हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए गुजकेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में कुछ टिप्स और ट्रिप्स। आप किस तरह से गुजकेट एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाए, उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर ला पाए। सो आज का वीडियो बेसिकली उसके ऊपर है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। अगर हम सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग, तो आपको सबसे पहले अपने जो टेक्स्ट बुक के चैप्टर के एंड में जो भी एक्सरसाइज गिवन है, उसको आपको सबसे पहले सोल्व करना है। ये आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। जितने भी आपके चैप्टर्स है उसके आखिर में कुछ एक्सरसाइज में एमसीक्यूज दिए रहते हैं, क्वेश्चंस दिए रहते हैं, वो आपको सबसे पहले सोल्व करना है। उसको मल्टीपल टाइम्स आपको रीड करना है, भले ही आपको याद रह जाए, आपको माइंड में इमेज ऐसी छप जाए कि हाँ, इसका आंसर तो यही होगा। सो आपको सबसे पहले वो मल्टीपल टाइम्स रीड करना है और फोकस ऑन योर फेवरेट सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स। ऐसा होता है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के अंदर कुछ आपका फेवरेट होता है। लेट्स एज्यूम कि मैथ्स में अंदर आपको ट्रिगोनोमेट्री, जो आपको त्रिकोणमिति कहते हैं, वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट्स है। सो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर बाद में फोकस करना है, बट सबसे ज़्यादा फोकस आपको आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर करना है। Now move on to our second slide and that is the previous year question paper। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर रिपीट, यानी कि आपके जो पिछले साल के जो एग्जाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर वही रिपीट होते हैं। सोल्व एटलीस्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अभी 2021 में एग्जाम दे रहे हो, सो 2016-17 से लेके लास्ट ईयर तक के आपको सभी के सभी क्वेश्चन पेपर एक बार तो सॉल्व करना ही है। और उससे क्या होगा कि आपको एक पैटर्न दिखेगी पेपर के अंदर, यानी कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कितने ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, कौन से टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक आप स्किप भी कर सकते हो। सो इस तरह की कुछ आपको पैटर्न मिलेगी लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से। और आपको पता भी चलेगा कि किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है और किस में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें आपका जो पीरियोडिक टेबल होता है, जिसको आप आवर्त तत्व भी बोलते हो, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो उस तरह से आपको एक पैटर्न फाइंड मिलेगी। डेली सोल्व वन क्वेश्चन पेपर इन ईच सब्जेक्ट्स। अगर हम अभी से स्टार्ट करें तो आपके पास 15-20 दिन हो गए। सो उसके अंदर आप इजीली हर एक दिन में 3 क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं हर एक सब्जेक्ट्स के। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जिसके पास बायोलॉजी है वो उस पेपर का। सो उसके हिसाब से आपको काफ़ी अच्छे मार्क आने के चांसेस है और उसमें से आपको पता चलेगा कि कौन सा पेपर ईजी रहता है और कौन सा हार्ड रहता है। वो हम आगे की स्लाइड में देखने वाले। फोकस्ड ऑन योर बेस्ट सब्जेक्ट, इससे पहले की स्लाइड में भी आपने देखा होगा कि फोकस्ड ऑन योर पावरफुल सब्जेक्ट्स, तो इसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरह से वो आपको हेल्पफुल होगा। इफ़ यू आर गुड इन एनी टू सब्जेक्ट्स, मेन फोकस ऑन इट। लेट्स एज्यूम दैट कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री सबसे अच्छा है और उसमें आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं हर साल। सो सबसे ज़्यादा फोकस उस पर कीजिए, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कीजिए। बट लास्ट थिंग कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है उसको पूरा का पूरा छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा फोकस उस पर कीजिए और बाकी के टाइम आप अपने मैथ्स पे फोकस कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको जो ओवरऑल स्कोर है वो आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बेस्ट आपके दो पावरफुल सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, तीसरे के ऊपर थोड़ा सा कम फोकस कीजिए, तो आपका एक बैलेंस हो जाएगा और आपका ओवरऑल परसेंटाइल और ओवरऑल मार्क्स आपको काफ़ी अच्छे आने के चांसेस है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द अनदर स्लाइड। वन पेपर मस्ट बी हार्ड। ऐसा हर साल देखने मिला है कि आपके जो 3 पेपर में से एक पेपर काफ़ी हार्ड रहता है, काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। लेट्स अज्यूम के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, ये 3 पेपर रहता है। सो हर साल कोई एक पेपर इतना लेंदी होता है, इतना डिफिकल्ट रहता है, इतना हार्ड होता है कि स्टूडेंट्स उसमें से प्रीवियस ईयर में 40 में से एटलीस्ट 20-25 मार्क्स ही ला पाते थे। अगर मैं मेरे टाइम की बात करूं, मैंने 2018 में गुजकेट का पेपर दिया था। उस टाइम मैथ्स का पेपर इतना लेंदी था कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स 15 से लेकर 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए थे। बाकी के स्टूडेंट्स को ना ही पेपर सॉल्व करने का पूरा टाइम मिला, कुछ स्टूडेंट्स को पेपर में टाइम कम मिला और काफ़ी सारी कंप्लेंट्स ऐसी थी। सो ईच ईयर इट ऑब्जर्व दैट वन पेपर आउट ऑफ 3 मस्ट बी हार्ड। और ये होता ही है क्योंकि ये गुजकेट की एक पैटर्न है। सो यहाँ पे मैं ऐसा आपको स्ट्रेटजी बनाना चाहता हूँ कि आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि जिसके हिसाब से आपका जो ओवरऑल मार्क है वो बैलेंस हो जाए। यानी कि यहाँ पे मैंने 2 ट्रिक्स लिखे हैं। इजी क्वेश्चन सोल्व फर्स्ट, यानी कि आप
लेट्स एज्यूम कि मैथ्स का पेपर आपका हार्ड आया है 2021 में, सो उसमें सबसे पहले देखिए कि कौन से क्वेश्चंस इजी है, उसको सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए। दूसरी स्ट्रेटेजी, स्किप द टाइम कंज्यूमिंग सम। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको भले ही वो क्वेश्चन का आंसर मालूम हो, बट वो सोल्व करने के लिए 5 से 7 मिनट लेते हो, तो उस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। यानी कि सपोज एग्जांपल दूं कि मैथ्स के अंदर जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन होता है, मैट्रिक्स का, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। सो स्टार्टिंग में भले ही आपको उसका आंसर मालूम हो, उस पता हो कि किस तरह से उसको सॉल्व करना है, बट फिर भी आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सो आपका टाइम है वो बना रहेगा, उसमें आप 5 से 7 मिनट वेस्ट नहीं होगी। सो उस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो और उस तरह से आप अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व कर सकते हो। रीड क्वेश्चन पेपर 1। जब भी आपके हाथ में आपका क्वेश्चन पेपर आए, उससे पहले हर एक क्वेश्चन को एक बार जरूर से पढ़ना, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा हार्ड क्वेश्चन है, कितना इजी है, कितना टाइम लगेगा क्वेश्चन पेपर सोल्व करने में, और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा ओवरऑल परसेंटेज गेन करने में। बिफोर स्टार्ट एग्जाम यू मस्ट रीड योर क्वेश्चन पेपर वंस। ये मैंने जैसे कि बताया कि आपको एक बार तो क्वेश्चन पेपर पढ़ना ही है, सो यू कैन इजीली फाइंड द पेपर इजी और हार्ड। जैसे कि मैंने मेरी प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था कि कोई एक पेपर हार्ड होता ही है, सो आपको पता चलेगा कि पेपर कितना इजी और कितना हार्ड, और उसके हिसाब से आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे, और आपको पता चलेगा कि कितने एमसीक्यू में कितना टाइम जाएगा तो चलेगा। और हाउ कैन यू फील द पेपर, ये सारी की सारी बात आप जब स्टार्टिंग में आपके हाथ में पेपर आए, सो 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार जरूर से पढ़ लेना। मैं गारंटी देता हूँ कि इससे आपका जो परसेंटेज और मार्क्स है वो जरूर से अप जाएगा। ठीक है, आज का डाउट्स एंड क्वेश्चन। सो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कुछ भी वीडियो रिलेटेड डाउट हो, सो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ सकते हो। चेक माय चैनल फॉर द कॉलेज इन्फॉर्मेशन एंड द एडमिशन प्रोसेस। मेरी चैनल पे काफ़ी सारे कॉलेज के वीडियोस है, जैसे कि एलडी कॉलेज, निर्मा कॉलेज, धीरू भाई अंबानी, पीडीपीयू। आप ज़रूर से एक बार चैनल विजिट कीजिएगा, तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. If you like my video, then hit that like button, and if you have any doubt, then ask me in the comment section. Best of luck for your upcoming future. Thank you.